और इस वक्त की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर से, जहां पर निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर के बाद में आज आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री का यह 8वां बजट होगा और क्या कुछ खास उनके पिटारे से आज आम जन के लिए निकलता हुआ नजर आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं जहां पर निर्मला सीतारमण आपको नजर आ रही है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाते हुए उनको देखा जा सकता है। अब इस बार इनकम टैक्स को लेकर क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं? अपेक्षा से कम अर्थव्यवस्था की रफ्तार रहती है, पूरी तरह से महंगाई को कैसे काबू किया जाता है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या कुछ वादे सरकार के द्वारा किए जाते हैं? जनगण का धन बजट 2025 की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे। फिलहाल ये वित्त मंत्रालय से तस्वीरें हैं। इस बीच क्या कुछ ऐलान किए जाते हैं, क्या कुछ वादे किए जाते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। टैक्स को लेकर खास करके सरकार क्या कुछ चाहती है इस बजट में? जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके अनुसार किसान योजना की राशि को लेकर भी वादे किए जा सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें, सोने की कीमतें, इसके साथ साथ में किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर ऐलान की संभावना जताई जा रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। घर की खरीदारी को लेकर क्या कुछ ऐलान किया जाता है? फिलहाल इसी को लेकर नजरें सबकी टिकी हुई हैं आज के बजट के ऊपर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीरें आप देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाते हुए। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब दिनेश गौतम। और आज हम सब की उम्मीदें यही कि निर्मला सीतारमण क्या इस बार खास तौर से मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ खास लेकर आने वाली हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के एक स्टेटमेंट से ये जरूर लोगों को हिंट मिला था कि इस बार इस पर्टिकुलर क्लास के लिए कुछ हो सकता है। खास तौर से बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत संभव है, सोर्सेस ये बता रहे हैं। इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है, 10 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है, ये सोर्सेस बता रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाकर 1 लाख किया जा सकता है, जो अभी आप जानते हैं न्यू रिजीम में 75,000 है, ओल्ड रिजीम के हिसाब से 50,000 है। ये 1 लाख हो सकता है। नए टैक्स रिजीम में ये बड़ी राहत मिल सकती है, मतलब 75,000 वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख किया जा सकता है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो टैक्स फ्री आमदनी है वो 10 लाख रुपए हो सकती है। हालांकि उम्मीदें तो बहुत सारी की जा रही हैं। उम्मीदें तो ये भी की जा रही हैं कि 15 से ऊपर 20 तक के ब्रैकेट में 30% को घटाकर 25% किया जाए। लेकिन अब निर्मला सीतारमण, उनके पास कितना एल्बो स्पेस है, वो क्या क्या कर पाती हैं, मिडिल क्लास को क्या जो इतनी सारी उम्मीदें हैं क्या वो पूरी होती हैं तो कितनी होती हैं, क्या क्या होती हैं? क्योंकि खास तौर से इनकम टैक्स पेइज जो हैं वो ये उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि न सिर्फ एटीसी को लेकर उनकी जो डिमांड है कि इसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाना चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाना चाहिए, टैक्स फ्री जो इनकम है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जो स्लैब्स हैं उसको आगे पुश किया जाना चाहिए। लेकिन अभी बजट से पहले वातावरण क्या है और क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल एडिटर रविकांत राय संवाददाता हमारे दिल्ली के से आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पर भी है और आप भी, मुझको लगता है, काफी दिनों से इस बात की बाट जो ही रहे हैं अमित की राहत अब इनकम टैक्स पेई को मिलनी चाहिए। अब क्या ये राइटिंग ऑन द वॉल है, खासतौर से प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में जो थोड़ी सी हिंट मिली थी मिडिल क्लास को लेकर? लक्ष्मी जी की कृपा होगी? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया और अपने भाषण की शुरुआत ही मां लक्ष्मी से की और कि मां लक्ष्मी की कृपा जो है गरीब और मध्यम वर्ग पर बनी रहे, तो निश्चित तौर पर मैं खुद, चाहे आप, हर किसी को बस इस बात की उम्मीद है कि उनकी जेब में पैसा, यानी कि बचत कैसे होगा, क्योंकि बचत जब होता है, जब पॉकेट में पैसे होते हैं, जेब में पैसा होता है, तो उसका असर सिर्फ आपको नहीं पूरी बाजार पर होता है। और बाजार में जब पैसा फ्लो होता है तो फिर हर चीज में, अगर आपको डेवलपमेंट से लेकर तमाम जो एजेंडा जो 2047 की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो भी पूरा होता है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर खास करके मध्यम वर्ग जो है बहुत उम्मीदें बांध के रखा है और खास करके प्रधानमंत्री के इंडिकेशन के बाद कि उनके लिए कुछ अच्छी बातें हो सकती है, कि उनके लिए कुछ अच्छी घोषणाएं हो सकती है। खास करके जो स्लैब की बात है, क्योंकि जैसे ही स्लैब में, जैसे 15 लाख के बाद सीधे
30% हो जाता है, तो उस स्लैब को बढ़ाने की बात हो रही है। हालांकि चुनावी साल ऐसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कभी भी चुनावी साल के अनुसार कुछ घोषणाएं नहीं करते हैं, इस बात को भी हर कोई जानता है। और इसीलिए शायद मध्यम वर्ग को, और अब ऐसे वक्त पर जब महंगाई भी, हालांकि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें दिखाया गया कि महंगाई थोड़ी घटी है, लेकिन आम लोगों को राहत कैसे मिले इस पर प्रधानमंत्री का जोर है, मोदी सरकार का जोर है, तो इसको लेकर उम्मीदें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जब 2047 की एक परिकल्पना की बात प्रधानमंत्री मोदी ने जब की थी, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, खास करके रोड सेक्टर में, क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि पूरे नेशनल हाईवे जो एक मेगा प्लान है उसकी तरफ 3 लाख से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो उन तमाम चीजों की बातें इसमें आपको दिखेगी। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा उम्मीदें पालकर कोई बैठा है तो वो मध्यम वर्ग है, आप हैं, मैं हूं, और जो तमाम लोग देख रहे हैं। इस बार तो थोड़े बहुत हिंट मिले हुए हैं, तब उम्मीदें पली हुई हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास ऐसा क्लास है जो हर बार उम्मीदें लेकर आता है, और जब अगर मान लीजिए उसको झटका भी लगता है तो बहुत ज्यादा कुछ असर भी नहीं पड़ता और कोई बहुत वो रिएक्ट भी नहीं करता। तो रविकांत राय, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए क्या? देखिए दिनेश, इस वक्त मैं वित्त मंत्रालय के बाहर हूं। आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले किसी भी वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां से बाहर निकलेंगे, उनके साथ वित्त राज्य मंत्री होंगे और फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, और उसके बाद जो है यहां पर सीधे वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद वित्त मंत्री लगभग 10 बजे पार्लियामेंट में पहुंचेंगी मकर द्वार पर। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और 11 बजे वो बजट को टेबल करेंगी। इस बार का जो बजट है, जो आकलन किया जा रहा है, इसमें सरकार जो है वो मिडिल क्लास को मायूस नहीं करेगी, ऐसी संभावनाएं पूरी तौर पर जताई जा रही हैं। और मिडिल क्लास चाहता क्या है? मिडिल क्लास चाहता यही है कि वो जो सैलरीड लोग हैं उनका टैक्स सेविंग हो। तो सबकी निगाहें मिडिल क्लास में उसी पर होती हैं, और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किया जा सकता है ताकि कुछ पैसे उनके साल में बचें। इसके साथ ही जो मेजर फोकस होता है सरकार का वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़े अनाउंसमेंट जो है वो सरकार कर सकती है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका जो अमाउंट है वो अभी 6,000 है, उस साल का क्या उसे इंक्रीज किया जा सकता है, इसकी भी संभावनाएं अभी भी हैं। और इसके साथ ही जो हेल्थ सेक्टर है उसमें भी बड़े इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार करने जा रही है। तो उम्मीदों का बजट है और उम्मीदें अभी भी बधी हुई हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसी भी वक्त यहां से बाहर निकलेंगी, और बाहर निकलने के बाद आप सभी कैमरे देख रहे होंगे, यहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, और उसके बाद वो सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। और उसके बाद 10 बजे वो पार्लियामेंट के मकर द्वार पर पहुंचेंगी, और 11 बजे लगातार 8वीं बार वो जो है अपना बजट जो है वो टेबल करेंगी। तो लाल रंग में लिपटा हुआ वो बजट जो आपको एक टैब के भीतर दिखाई देता है और जिसको अब बही खाते का नाम दिया जाता है, वो आज बही खाता आपके लिए क्या लेकर आता है, इस पर हमारे संवाददाता निगाह लगातार बनाए हुए हैं। अमित, आपके पास हम लौटेंगे। रविकांत राय, आप भी स्टैंड बाय रहिएगा, जैसे ही बल्कि वहां निर्मला सीतारमण आपको नजर आती हैं आप इशारा कीजिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन फिलहाल अपने मेहमानों का रुख करता हूं। योगेंद्र कपूर, टैक्स एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। श्रुति स्वरूप, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, जॉब क्रिएशन एक्सपर्ट हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। अनिल कुमार, इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। और अभिजीत अय्यर मित्रा, डिफेंस जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। रजत गुलाटी, बैंकिंग और फाइनेंशियल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझूं, टैक्स की बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास को राहत, जाहिर है सरकार को अपने जेब में एक बड़ा कट लेकर देनी पड़ेगी। क्या सरकार इस समय, और जो हम देख रहे हैं, जो ग्रोथ प्रोजेक्शन हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे में जिसको बताया गया है जो हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, कितना एल्बो स्पेस है, किन किन चीजों में क्या उम्मीद की जा सकती है? सबसे बड़ी उम्मीद किस सेक्टर को पालनी चाहिए, अगर पालनी चाहिए तो? योगेंद्र जी, पहले आपसे। देखिए, सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि मिडिल क्लास का जो है वो परसेप्शन क्या है गवर्नमेंट के बारे में, और अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका परसेप्शन ये है कि रिच क्लास जो है वो एक प्रेफरेंशियल क्लास है जो कंपैरेटिवली लोअर टैक्सेस पे करती है, और उनको जो है हर तरीके के बेनिफिट्स, राइट फ्रॉम बैंक से, चाहे क्रेडिट हो चाहे किसी भी तरीके की राहत हो, वो उनको सबसे पहले मिलती है।
जो पुअर क्लास है उसका जो है ये परसेप्शन है मिडिल क्लास का कि वो जो है फ्रीबीज के साथ जो है वो उनको कोई इम्प्लीकेशंस जो हैं डायरेक्ट टैक्सेस के नहीं आ पाते हैं। मिडिल क्लास जो है उसको हमेशा ये फील होता है कि वो सबसे इग्नोर्ड क्लास है। और जाहिर सी बात है कि जब हम ये देखते हैं कि एक हाई नेटवर्थ वाला जो इंडिविजुअल है वो जो है एक कॉर्पोरेट से भी ज्यादा टैक्स पे करता है, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट के पास स्कोप अब बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस देखें तो वो हमारी ईयर ऑन ईयर जो है इंक्रीज दिखा रही हैं। तो गवर्नमेंट को फोकस करना है लेस ऑफ गवर्नमेंट मोर ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, और उसमें मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट के पास बहुत स्कोप है आज भी कि वो टैक्स को जो है वो और वाइडन कर मान लीजिए अगर ये होता है तो, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जिसमें लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं।